ये शेषनाग कौन है? आइए हम बताते हैं कि शेषनाग कौन है। शेषनाग या अधिशेष ऋषि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु की सेवा में लग गए, क्योंकि उनकी माता कद्रु ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी भी माता बीनता के साथ छल किया था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त है और उनको सैया के रूप में आराम देते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है। इनके अनंत मस्तक है, इनका शरीर अनंत विशाल है और इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। वह भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी क्षीर सागर के शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। मान्यता के अनुसार शेष ने अपने पश्चात वासुकी और वासुकी ने अपने पश्चात तक्षक को नागों का राजा बनाया। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर धरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं कब ब्रह्मांड में समय रहता है, और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग में राम अवतार में शेषनाग के लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी की अवतार लिया था। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचाया था। इनके छोटे भाई वासुकी तक्षक, कालिया नाग, पक्ष, महापक्ष, धनंजय, शंख आदि नाग थे। इनकी अन्य भी नाम है कद्रुनंदन, संकर्षण, लक्ष्मण, बलभद्र आदि शेष। इनकी संबंध क्या है? तो विष्णु भक्त नागों का राजा है। ये निवास कहाँ करते हैं? तो ये क्षीर सागर में निवास करते हैं। इनकी जीवन साथी कौन है? तो नाग लक्ष्मी। माता पिता कौन है? प्रजापति कश्यप पिता और देवी कद्रु माता है। इनकी भाई बहन कितनी है? तो इनकी भाई बहन वासुकी, तक्षक, कलिया, शंख, महापक्ष, पंक्ष, कर्कोटक, धनंजय आदि नाग हैं। इनकी संतान सुनयना जनक की पत्नी, महाबलवान और सुलोचना इंद्रजीत की पत्नी। शेषनाग की जन्म क्यों हुई थी? नहीं, शेषनाग की जन्म कब हुआ? तो महाभारत के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्र और बीनता नाम की दो कन्याएं थीं। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। एक बार महर्षि अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा तो कद्रु ने एक सहस्त्र समान नागों के पुत्र रूप में पाने की मांग की, लेकिन बीनता ने केवल 2 ही पुत्रों की मांग की, जो कद्रु के 1000 नागों से भी बलशाली हो। महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप बीनता ने 2 और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडों को उबालने के लिए गर्म बर्तनों में रखा दिया। 5000 वर्ष के बाद कद्रु के पहले अंडे से शेषनाग का जन्म हुआ।